अभी हम लोग एक तुर्भे अंबेडकर नगर में है और ये डी ब्लॉक है। एक समय ऐसा था, ये पूरा जो एरिया है आप देख रहे होंगे कि ये पहले महानगर पालिका, नवी मुंबई महानगर पालिका के अंदर में आती थी। अब ये एमआईडीसी के अंदर है। अब यहाँ पर जो पूरा इलीगल कंस्ट्रक्शन चलते हैं, अब इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ पर सिक्योरिटी, जहाँ पर एक जो सिक्योरिटी नॉर्म्स होते हैं, तो एक आरोप लगाते हैं यहाँ पर लोग कि लोग एमआईडीसी को पैसा देके, एमआईडीसी पैसा लेके और उनको 2 से 3 मंजिला, देखिए जैसे आप दिख रहा है 3-3 मंजिला लोगों ने बना के यहाँ पर रखे हुए हैं और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कितने कंप्लेन करने के बाद। आप लोग कितने साल से कर रहे हैं कंप्लेन, और बताइए कितने महीने से कर रहे हैं और लोग आपका बात को क्यों नहीं सुन रहे हैं? हम लोग 6 महीने से कार्रवाई कर रहे हैं, अर्जी दे रहे हैं। म्यूनसिपाल्टी में भी दिए, एमआरडीसी में भी दिए, कमिश्नर में भी दिए, उपायुक्त को दिए, आयुक्त को दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है अभी तक। और एमआरडीसी वाले बोल रहे हैं, पहले तो हमको आश्वासन दिए, आप टेंशन मत लो, हम कार्रवाई करेंगे, हम तोड़ देंगे, वो चाहे 3 महला बनाओ या बना के पूरा ख़त्म होने दो, तो भी हम बनाया तोड़ेंगे उसका आके। लेकिन अब बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, अभी तोड़ेंगे तो गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बोल के हमको बहाने दे रहे हैं। और आज हम लोग आंदोलन पे बैठे थे एमआरडीसी मापे के ऑफिस में, लेकिन तभी भी कोई कार्रवाई हुई नहीं। खाली आए कलस्कर साहब, हमको बोलते हैं क्या करना है। मैं बोली आप बोलो क्या करना है, हमको उतना ही बोला गया। मैं बोली हम कुछ नहीं कर सकते, आप जो कार्रवाई करना है वो आप करो, बस उतना ही हमने बोला उनको। तो ये जो एमआईडीसी है और एमआईडीसी में जब भी लोग, आम लोग जाते हैं कंप्लेन करने, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप लोग भी आज धरने में थे। ये जो कार्रवाई है, ये आप लोग क्यों कहना था कि इलीगल है? ये इलीगल ऐसा नहीं बन सकता। हाँ, ये जो बनाया है ना इलीगल बनाया है। यहाँ पे मतलब कैसा है, 18 फुट या 20 फुट के ऊपर परमिशन नहीं है। लेकिन लोग पहले भी 4-5 लोगों ने काम किया, लेकिन नीचे से पूरा नया बांध काम किया। मतलब जो नया बांध काम है उसमें 18-20 साल 25 साल किसी को कोई धोखा नहीं है। लेकिन ये सिराजुल इस्लाम काजी का जो है ये जूना कंस्ट्रक्शन है, 25-30 साल पुराना है। उसके ऊपर उसने पहला महला बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया। तो तीसरा जो है वो धोखादायक है। इसमें उसने आरसीसी काम ऊपर किया है, आरसीसी का लोड ज़्यादा है। तो हम लोग का यही कहना था कि भाई तू बना रहा है तो थोड़ा ढंग से बनाओ, अच्छे से बनाओ, क्योंकि कल को गिरेगा तो तू भी मरेगा, हम लोग भी मरेंगे, आजू बाजू के लोगों को तकलीफ होगा। इतना कहने के बाद उसने गुस्से में आके जो गैरली की जगह होती है, रास्ते की जगह होती है, उसको पकड़ के उसके ऊपर दीवार का बांध काम कर दिया, जिसकी वजह से हम लोग के अर्जिस्ट फैन, खिड़कियाँ वो सब पूरा बंद हो गई। और हमारे पतरे का जो पानी है गली में गिरने वाला, वो पूरा बंद हो गया। अब पानी का उसके दीवार पे गिरेगा तो वो झगड़ा करेगा। ये पूरा आप लोग को डिमांड क्या है अभी? हमारी डिमांड है कि प्रशासन जल्द से जल्द इसके तोड़ना मांगता है, नहीं तो इसको सील करना मांगता है डायरेक्ट। क्योंकि प्रशासन को हमने जब से काम चालू हुआ है तब से हम प्रशासन को बता रहे कि काम रुकवाओ, उसका काम कुछ तो रुकवाओ, तभी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। तो ये पूरा जो एमआईडीसी है और एमआईडीसी के जो यहाँ के उप अभियंता बोलते हैं, सब इंजीनियर, और इनका तो रवैया बिल्कुल टालम टोल है। और इनके हिसाब से तो हम यहाँ पर तोड़ नहीं सकते, जबकि एमआईडीसी के अंदर में है और इनकी पूरी जिम्मेदारी है कि कहाँ पर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इनको देख रेख करना भी बहुत ज़रूरी है। आसपास के एरिया में कई ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शंस होते हैं, लेकिन साथ एमआईडीसी जो यहाँ पर लोग आरोप लगाते हैं कि अपने आंखें मूंद लेती है। और आसपास के जो एरिया है, अभी जब रिपोर्ट कार्ड हम दिखाएंगे तो उस रिपोर्ट कार्ड में आपको दिखाएंगे कि जो पूरा यहाँ के जो कॉरपोरेटर है, हम इनसे बात करेंगे। सुरेश कुलकर्णी अभी यहाँ पर कॉरपोरेटर थे पहले। अभी यहाँ पर जो लोग हैं जो यहाँ पर जाते हैं किसी भी अपनी समस्या को लेके, आप लोग जब पहले कभी महानगर पालिका में जब हुआ करता था तो उस समय काम होता था? तो कार्रवाई होती थी, मतलब 2-3 दिन के बाद कार्रवाई हो जाती थी महानगर पालिका से। किसी का भी कोई शिकायत रहता था तो लोग आके उसका समस्या का समाधान करते थे। लेकिन एमआरडीसी के जो उप अभियंता बैठे हैं संतोष कलेक्टर साहब, उनके पास हम लोग गए तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है बना रहे तो क्या हुआ, बनाने दो, हम उसको नोटिस देंगे। उन्होंने नोटिस दिया, उसके बावजूद भी सामने वाले ने काम बंद नहीं किया। अब बंद नहीं किया तो बोलते हैं हम उसको दूसरा नोटिस देंगे, अगर दूसरे नोटिस पे भी वो नहीं रुका तो हम उसका तोड़ देंगे। आप टेंशन मत लो, आप चुपचाप बैठो, बार बार हमारे पास मत आओ, मैंने आपको बोल दिया कार्रवाई करूंगा तो करूंगा। अब जब बन के कंप्लीट हो गया तो हमसे उल्टा पूछते हैं, तुम बताओ मैं क्या करूं, क्या करना है, कैसे होएगा, हमको नहीं मालूम, कुछ सेटलमेंट कर लो उससे, ऐसा बात बोलते हैं। तो हमको सेटलमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, हमको प्रॉब्लम ये है कि जो जगह है
जहाँ पे मतलब गैलरी नहीं होना चाहिए वहाँ पे गैलरी बना है, मुझे उससे तकलीफ है। 9 जनवरी को हमारा सिराजुल इस्लाम काजी का थोड़ा भैंसी भैंसी हुआ, उसमें झगड़ा हो गया, जिसमें सिराजुल इस्लाम काजी ने प्लान करके अपने वाइफ को आगे करके हमारे ऊपर चाकू से मारने का आरोप डाल के 324 का केस किया। और अभी केस करने के बाद उस दिन सिराजुल इस्लाम काजी ने बोला कि हमने तो MRDC को पैसा दे के काम कराया है, MRDC के अधिकारियों को पैसा दे के काम कराया, तू हमसे झगड़ा क्यों कर रहा है। तुम्हारे ऊपर जलने का कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन आजू बाजू वाले को तकलीफ देके क्यों बना रहे हैं। जो प्रशासन वाले है, पालिका वाले है, अधिकारी है, MIDC वाले हैं, उन्होंने भी जो न्याय देना है वो लीगल देना चाहिए ना। ऐसा आज के ऊपर नहीं रखना चाहिए। आज वो 6 महीने से दौड़ रहे हैं, बराबर है, रोजी रोटी छोड़ के, आन पानी छोड़ के दौड़ रहे हैं, उनका दिल जलता है तभी दौड़ रहे हैं ना। तो तुम आओ सामने से, जो लीगल है, जो अनलीगल है, बना तो सब रहे, जिसके पास पैसा है वो बनाएंगे, नहीं बनाएंगे ऐसा नहीं, लेकिन किसी को तकलीफ मत दो ना। अभी मैं जो रूम में रहती हूँ ना, वो रूम से पूरा सा थप पानी हो गया है, पूरा दीवार पूरा पानी, दीवार पूरा पानी से गीला होता है। तो अगर वो गीला होने के बाद, लोखंड बिगड़ पूरा गीला होने के बाद वो गिरेगा तो फिर हानिकारी है ना। इसके लिए छोटे छोटे बच्चे लोग रहते हैं हमारे घर में, बहुत हम लोग को परेशानी है उनका पानी का। न्याय देना मांगता है ना, हम न्याय मांग रहे हैं तो न्याय देना चाहिए ना। हम न्याय ही मांग रहे हैं ना, हम क्या मांग रहे हो। तुम्हारे पास उतना, तुम बेटे साहब हो के तो तुम न्याय दो, इसके बाद तो और कुछ मांगते नहीं। और 6 महीने से मांग रहे हैं, और 6 महीने से कुछ भी नहीं हो रहा है, है ना। कुछ भी नहीं, खाली नोटिस दिए वो लोग को, खाली नोटिस दे के जाते और वो ढक के काम पूरा कर दिया है उन्होंने। जो उन्होंने 2 फुट का बालकनी लिए थे आगे कि चलो बाबा थोड़ा सा खुला श्वास ले लो, वो बालकनी भी उन्होंने अंदर ले लिया पूरा दबा के, और पूरा ऐसा पत्रे को पत्रा जोड़ दिया। अगर कल कुछ कम ज्यादा हो जाएगा तो ये कितनी बड़ी हानि हो सकती है। बनाओ, तुम्हारा पैसा है, तुम बना सकते, इसमें किसको जेलने की बात नहीं है या किसके ऊपर देना लेना नहीं है, लेकिन सामने वाले का भी सोचो ना। तुम दूसरे को तकलीफ दे के क्या फायदा है। पॉलिटिकल इनको सपोर्ट है क्या? अभी वो तो उसको ही मालूम होगा, नहीं मालूम सर, उनको ही मालूम है कि पॉलिटिकल सपोर्ट है। हमको कलस्कर साहब खुद बोले हैं कि हमको पॉलिटिक्स से प्रेशर आ रहा है, ऐसा उन्होंने खुद बोले कि हमको पॉलिटिक्स प्रेशर आ रहा है। हमारे सामने ये भी हम गवाह है, हम दोनों साथ में थे उसी वक्त। उन्होंने बोले हमको पॉलिटिक्स प्रेशर आ रहा है। कहाँ से पॉलिटिक्स प्रेशर? तुम अगर कुर्सी पे बैठे हो तो पॉलिटिक्स प्रेशर से डरते हो क्या? हाँ, सही और गलत का तो न्याय कर सकते हो आप लोग, उतना भी नहीं कर सकते क्या? हम क्या पागल है? अपना काम धंधा रोज कमाने वाले हम लोग मेहनत करके कमाने वाले, अपना घर चलाने वाले। हाँ, अपना घर दार छोड़ के, खाना पीना छोड़ के 6 महीने से भाग दौड़ कर रहे हैं हम लोग पागल के जैसा। क्या हम लोग को पागल समझ के रखे संतोष कलेस्कर साहब ने? तो एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, और इस आरोप पे हम से MIDC से भी लेंगे। और जो पूरा जो एरिया है, बहुत सारे जहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन जब चलते हैं तो आखिर MIDC रोकती क्यों नहीं है, हम इनसे ही बात करेंगे। तो ये जो पूरे एक ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से लोग परेशान होते हैं और कैसे कल को इनको कुछ होता है। यदि ये इस टाइप का इलीगल कंस्ट्रक्शन कहीं गिरती है और इनमें से किसी कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये MIDC को और MIDC को इसको जवाब देना पड़ेगा। बने रहिए द पब्लिक न्यूज़ 24 के साथ।